बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। और अब खबरों की तफसीलात। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी से कहा है कि मुल्क का दिफा मजीद मजबूत किया जाए। फौज बदतरीन हालात के लिए अपनी मशकें मुकम्मल कर ले। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सदर शी जिनपिंग ने कहा कि पूरी ताकत के साथ कौमी खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और तरक्की से मुंसलिक मफादात की हिफाजत की जाएगी। चीनी सदर ने कहा कि तमाम हालात से फौरी और मुअस्सर तरीके से निमटने के लिए फौज अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाए, जबकि शी जिनपिंग की तरफ से फौज को तैयार रहने की हुक्म को भारत के साथ फौजी टकराव के बढ़ते खदशात के पेश नजर गैर मामूली करार दिया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा जोसेफ बोरेल ने अपने एक इंतहाई अहम बयान में कहा कि आलमी ताकत का तवाज़न अमरीका से एशिया मुंतकिल हो रहा है। अमरीका अब दुनिया की रहनुमाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तारीख में कोरोना वायरस को फैसले कुन मोड़ के तौर पर देखा जाएगा। जोसेफ ने जर्मन सिफारतकारों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तजियाकार अरसे से अमरीका की सरबराही में चलने वाले आलमी निज़ाम के खात्मे और एशियाई सदी की आमद का बातें कर रहे थे। माहिरीन जिस एशियाई सदी की आमद की पेशगोई कर रहे थे, इसका शायद ज़हूर हो चुका। अब यूरोपीय यूनियन को अपने मफादात के सामने रखते हुए चीन के हवाले से एक ठोस पॉलिसी बनाना होगी। हम पर किसी एक साइड का इंतखाब करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा ने कहा कि चीन आलमी ताकत के तौर पर अमरीका की जगह ले रहा है और यूरोपीय यूनियन को चीन के हवाले से एक मजबूत पॉलिसी तय करना होगी। यूरोपीय यूनियन को अपने मफादात को सामने रखना होगा और अगर किसी का आलाकार बनने से बचना होगा। चीन का अरूज मुतासिर कुन है, लेकिन इसके यूरोपीय यूनियन के साथ मौजूदा ताल्लुकात एतमाद, शफाफियत और बाहमी ताउन पर कायम नहीं है। अगर हम इज्तमाई नज़्मो ज़ब्त के साथ चीन के साथ अपने मामलात तय करें, तभी हमारे पास कोई मौका होगा। भारत ने चीन के खिलाफ भी मुहासराई तर्क न की, लेकिन करारा जवाब मिलते ही मुज़ाकरात की कोशिशें शुरू कर दी। मुतनाज़ इलाके में दाखिल होने पर चीनी फौज ने भारतीय एहलकारों की दुर्घट बना डाली। मशरक़ी लद्दाख की सरहद पर भारत चीन तनाव बरकरार है। भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम पर चीनी फौज ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पोजीशन मजबूत कर ली है। चीनी फौज ने मशरक़ी लद्दाख में 100 खेमे नस्ब कर लिए, जिस पर जारहियत में पहल करने वाले भारत ने खूब वावेला किया। चीनी फौज ने मुतनाज़ इलाके में गश्त करने वाली भारतीय फौज का नातका बंद कर दिया। भारत ने एतराफ़ किया है कि फौजियों को पकड़ने की खबरें मंजर आम पर आने से कौमी मफाद मजरूह हो रहा है। भारतीय फौज का दावा है कि मशरक़ी लद्दाख की सरहद पर चीन ने गश्त पर मामूर इनके एहलकारों को नहीं पकड़ा गया। मशरक़ी लद्दाख के इलाके में भारतीय एहलकारों की चीनी फौज से झड़पें हुई। चीनी फौजियों ने मुक्के मार मार कर भारतीय एहलकारों के मुंह सुजा दिए। दूसरी तरफ भारत ने पेंगोंग झील और दमचोक इलाके में फौजियों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी, जबकि चीन ने मजीद 5000 फौजी भी इलाके में तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी मीडिया ने मोदी की नाकाम पॉलिसियों का पोल खोल दिया। दावा किया है कि भारतीय अवाम मोदी हुकूमत पर एतमाद खोलने लगे हैं, जबकि मोदी की पॉलिसियों ने भारतीय अवाम को भूख से मार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में कहा गया है कि रहनुमा फैसलों की तादाद नहीं, इनके असरात से जाने जाते हैं। सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात ज्यादा हैं। पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में केसेस कम हैं। जनूबी एशिया में लॉकडाउन ही नहीं, दीगर अवामिल भी अहम थे, जिन्हें मोदी ने नज़रअंदाज किया। एलओसी और दीगर अवामिल पर तवज्जो भी इसी अंदरूनी नाकामी को छुपाने के लिए थी। पाकिस्तान के DGISPR भी कई बार इस मौके पर बात कर चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शर्राए अमवात से लगता है कि मोदी हुकूमत ने इकदाम नहीं किए। लद्दाख पर चीन के हाथों हस्मियत के बाद मोदी को कोविड पॉलिसी भी नाकामी का शिकार है। मोदी की पॉलिसियों ने लोगों को भूख अफलास से मार दिया। बेशतर गरीब लोग इस पॉलिसी का शिकार हुए। अमेरिकी अखबार ने कहा कि साबित हो गया है कि मोदी का हिंदुस्तान सिर्फ अमीरों के लिए है। आज का सिस्टम वाजे हो गया किस तरह छोटी कास्ट अकलियतों को कोविड में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मोदी हुकूमत खित्ते और हमसायों के लिए खतरा बन चुकी। भारत शहरियत एक्ट से बांग्लादेश, सरहदी तनाज़ात से चीन और नेपाल से उलझ रहा है। पाकिस्तान को जाली फ्लैग ऑपरेशन के खतरात भी हैं। सरहदी तनाज़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि हिंदुत्व के नजरिए पर कारबंद मोदी हुकूमत खित्ते और हमसायों के लिए खतरा बन चुकी है। नाजीज़म की तर्ज पर भारत तौसी पसंदाना पॉलिसियों पर कारबंद है। भारत शहरियत एक्ट से बांग्लादेश, सरहदी तनाज़ात से चीन और नेपाल से उलझ रहा है। पाकिस्तान को भारत से जाली फ्लैग ऑपरेशन के खतरात भी लाहक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि भारत आज़ाद कश्मीर के इलाके का झूठा दावेदार बन रहा है। इसने मकबूजा कश्मीर का गैर कानूनी तौर पर इल्हाक किया और चौथे जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए जंगी जुराइम का इर्तकाब किया। फाशिस्ट मोदी हुकूमत भारतीय अक़लियतों के लिए भी खतरात का बाइस है। हिंदुस्तान के इन हथकंडों की वजह से खित्ते का अमन खतरात से दोचार है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज की शर्मनाक रुसवाई हुई। भारत मुत्ताज़े इलाके में फ़ज़ाई पट्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरे खित्ते का अमन दाव पर लगा है। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता रहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत खित्ते के अमन के साथ खेल रहा है। भारतीय अवाम भी हुकूमती पॉलिसियों से नाखुश हैं। भारत मुत्ताज़े इलाके में फ़ज़ाई पट्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत अपने अंदरूनी मामलात से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता है। भारत को डायलॉग का तरीका अपनाकर मामला सुलझाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लेता है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुहाज आराई की कैफियत गर्म कर रखी है। भारत के इरादे अच्छे दिखाई नहीं देते। इंडिया खित्ते के अमन के साथ खेल रहा है। भारत के जारहाना रवैये से खित्ते का अमन दाव पर लगा हुआ है। भारत का नेपाल के साथ रवैया भी सबके सामने है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म किसी से पोशीदा नहीं। त्यारा हादसे में एयरबस माहिरीन ने पाकिस्तानी तहकीकाती टीम पर एतमाद का इजहार कर दिया। फ्रांसीसी एयरबस माहिरीन की इजाजत के बाद तैयारे के मलबे को हटाने का अमल शुरू कर दिया गया। फ्रांस से पाकिस्तान आने वाले एयरबस माहिरीन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की तैयारा हादसे की तफ्तीशी टीम कवायद के मुताबिक काम कर रही है। टीम पेशावराना मयार के मुताबिक काम कर रही है। AAIB और इदारे की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। दूसरी जाने माहिरीन की इजाजत के बाद तैयारे के मलबे को हटाने का अमल शुरू कर दिया गया। मलबा हटाने के लिए पाक फ़ज़ाइया, सिविल एविएशन और PIA इंजीनियरिंग टेक्निकल ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ मौजूद है। तैयारे के केबन, टेल और दीगर हिस्सों को मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि तैयारे के इंजन और लैंडिंग गियर्स की मुंतकिली चंद रोज बाद होगी। तैयारे के अहम आलात की जाए हादसा से मुंतकिली तहकीकाती टीमों के काम की वजह से रोकी गई है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहजाद अकबर ने कहा कि चीनी की कीमतों का नुकसान किसान और सबसे बढ़कर आम आदमी को होता है। गुज़श्ता 5 वर्षों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। हमारे दौर में पंजाब में 2 अरब 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहजाद अकबर का कहना था कि कमीशन की जो रिपोर्ट आई काबीना में पेश हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। मौजूदा हुकूमत ने चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी। सारा बोझ हमारी हुकूमत पर डालना बहुत आसान है। बड़ा आसान है इस चीज का सारा बोझ हमारी हुकूमत के ऊपर डाल देना, लेकिन जो इस रिपोर्ट को लेके सबसे बड़ी जो क्रेडिट जाता है कि इस मामले को प्रोब किया, प्रोब करने के बाद शवाहिद इकट्ठे किए और अवाम के सामने रख दिया और अब उसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स लेने जा रहे हैं। एक उसमें से मामला सब्सिडी का भी है कि जब एक्सपोर्ट की जाती है तो उस एक्सपोर्ट के लिए जो सब्सिडी देते हैं, अब उस पूरे सब्सिडी को लेके इस कमीशन के जो TORs थे उन्होंने पिछले 5 साल की सब्सिडीज को स्टडी किया, डिटेल उसमें तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। उस 29 अरब रुपए में से 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी हमारी दौरे हुकूमत में सूबा पंजाब ने दी। इस कमीशन को लेके आपको याद होगा कि एक वो टार्जन बन के शाहिद खाकान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे। सिर्फ उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ये सफा नंबर 62 196 नंबर पैरा से स्टार्ट होता है। 28 मार्च 2017 को ECC के सामने एक्सपोर्ट के लिए केस आता है 4 लाख मैट्रिक टन की एक्सपोर्ट का। मार्च 2017 में सिर्फ 4 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाती है कि उस वक्त आलमी मार्केट में कीमत, ये पैरा नंबर 196 में लिखा हुआ है, $577 पर मैट्रिक टन थी। 577 पर मैट्रिक टन का मतलब है कि उस वक्त आपको सब्सिडी देने की जरूरत नहीं थी। आलमी मार्केट में रेट बहुत ज्यादा था शुगर का। आप एक्सपोर्ट कर लें, आपको मुनाफा होगा, मिल वाला भी कमाएगा, मुल्क में भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा।
एक तरफ शहजाद अकबर तो दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमत से वज़ीर आज़म की गुमशुदगी का इश्तिहार शाया करने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि कोई वादा पूरा नहीं हुआ। IMF जाने की बजाय खुदकुशी को तरजीह का ऐलान करने वाला वज़ीर आज़म लापता है। अवाम सवाल पूछ रहे हैं मगर वज़ीर आज़म का कुछ पता नहीं। वज़ीर आज़म को बचाने के लिए चीनी कमीशन रिपोर्ट पब्लिक की गई। चुकी थी डॉलर प्राइस के मुकाबले में, तब सब्सिडी दी गई और एक्सपोर्ट और सब्सिडी उस वक्त दी गई जब मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत थी। मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत होने के बावजूद सब्सिडी और एक्सपोर्ट की कीमत देने से मुल्क में चीनी की कीमत 80-90 रुपए तक जा पहुंची, जिससे पाकिस्तान की आवाम ने 507 अरब की चीनी महंगी खरीदी। आज इस बात का इंतजार हो रहा था, आज इस बात का इंतजार हो रहा था कि पंजाब के वजीर आला बुज़दार साहब का इस्तीफा अनाउंस करेंगे शहजाद अकबर साहब, क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट में इन दो नामों को मुजरिम ठहराया गया है और रोज सर्कस की जाती है PID में सिर्फ इसलिए कि पहला मुजरिम जो काबीना के फैसलों को चेयर करता है, जिसका नाम इमरान खान है, जो बदकिस्मती से मुल्क का वजीर आज़म मुसल्लत किया गया है, उसको बड़ी सफाई से पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकते हुए इस रिपोर्ट और कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया गया। शायद खकान अब्बासी साहब जब कमीशन के सामने पेश हुए, उन्होंने बताया, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कोई नई बात नहीं है, कि सब्सिडी दी जाती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, लेकिन सब्सिडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त दी जब मुल्क के अंदर जो सप्लाई थी, जो चीनी की तादाद थी, वो डिमांड से कम थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि वज़ीर आज़म पर लीगी तर्जमानों की तनकीद आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। नून लीग के एक कायद इश्तिहारी होने का तमगा लिए लंदन बैठे हैं तो दूसरे कायद लंदन से शर्मिंदा होकर पाकिस्तान अपने ड्राइंग रूम में कैद हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ऐसे कायदीन हो तो दूसरों पर तनकीद करना जचता नहीं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शरीफ बरादरान ने अपने अदवार हुकूमत में एक भी ईद पाकिस्तान में नहीं की। गिरफ्तारी के बाद मजबूरन शरीफ बरादरान को 2017 में ईद पाकिस्तान करना पड़ी। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने छुट्टियां गुजारने के लिए अपने ही मुल्क को तरजीह दी है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ईद की छुट्टियों के दौरान भी अमूर ममलकत बतरीक एहसन चला रहे हैं। नून लीगी तर्जमान किसी ठोस दलील की गैर मौजूदगी में आए बाएं शाएं करने से गुरेज करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इस्लामोफोबिया के तदारुक को अव्वलीन तरजीह करार देने का खैर मकदम करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान खुशाइंद और हमारे मौक़िफ़ की जीत है। कोरोना को मुसलमानों के साथ मंसूब करना नफरत पर मबनी है। बीजेपी सोच की अक्कासी है। ये भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इंसानी हकूक़ की पामाली है। कोरोना वायरस के फैलने के खदशे के पेश नजर लाहौर में नहर में नहाने पर पाबंदी लगा दी गई। DIG ऑपरेशन के हुक्म से ऑपरेशन किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं TV टुडे लाहौर के नुमाइंदे शेराज निसार और शजरुद्दीन से। जी शेराज, बताइएगा क्या अपडेट है? जी, इस वक्त हम केनाल रोड पर मौजूद हैं। हमारे पीछे हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो नहर है, बिल्कुल इसको क्लीन कर दिया गया है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो कुछ ही देर पहले मौजूद थे, जो कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनका कहना था कि हम गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हमने नहर का रुख किया है। लेकिन अचानक DIG ऑपरेशन की तरफ से जो है वो 15 पर कॉल चली और शहर भर में ये पैगाम दिया गया कि नहर पर नहाने वाले जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहले उनको जो है वो समझाया जाए कि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो उसके फैलने के खतरे के पेश नज़र नहर पर वो ना नहाएं और अगर कोई बाज ना आए तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। इस वक्त हमारे साथ पंजाब पुलिस के नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। हम उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है वो ये नहर खाली करवाई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, मैं इंचार्ज चौकी FC कॉलेज हूँ और मेरा एरिया जो है वो इधर FC पुलिस से लेके इछरा पुल तक है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग जो है ना वो आ रहे थे जो इस वबाई मर्ज से लाइलम है, या मेरा ख्याल है कि अपने कम इल्म की वजह से जो है ना वो यहाँ पे आ जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि ये वायरस जो है ना वो कितना ख़तरनाक है। DI साहब ऑपरेशन और SSP साहब ऑपरेशन ने इन बातों का नोटिस लिया और SP साहब माल्टोन की हिदायत पर हम यहाँ पे पहुँचे हैं
और तमाम अफराद और फैमिली जो है उनको अच्छे तरीके से समझाया कि आप अपने घरों में रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। अगर ये अपने घरों में रहेंगे तो ये वायरस जो है ना वो कम फैलेगा। नहर पे आने से, नहाने से इसके फैलने का ज़्यादा खदशा है। इसके पेश नज़र जो है वो हुकूमत पंजाब ने 144 का नफाज किया है और पंजाब पुलिस की तरफ से ये वाज़ेह हुक्म है कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी नाजरीन, जिस तरह आपने देखा कि अभी जो हमारे पास पुलिस एहलकार मौजूद हैं उनके वायरलेस पर भी मैसेज चल रहा है और डीएजी ऑपरेशन और एसएसपी ऑपरेशन की तरफ से ये पैगाम दिया जा रहा है कि पहले वार्निंग दें और अगर उसके बावजूद कोई खिलाफ वर्जी करे और कोरोना वायरस को मद्देनजर नहीं रखते तो उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर शजुद्दीन भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर मौका खुद भी देखा है और वो कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे। हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। जी शराज साहब, मैंने देखा कि शदीद गर्मी और पाबंदी के बावजूद जो है यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो थी नहाने के लिए, शहर लाहौर के मनचले भी थे मौजूद, नहाने के लिए आ रहे थे और एकदम पुलिस आई और पुलिस ने यहाँ पे रेड की दफ़ा 144 को मद्देनज़र रखते हुए और उन्होंने यहाँ से दौड़े लगवा दी जितने भी नहाने के लिए आ रहे थे। और मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है कि पुलिस ये एक अच्छा काम कर रही है क्योंकि कोरोना की जो वबा है वो भी बहुत ज़्यादा फैल रही है और ये पिछले 4-5 दिन से यहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद जो थी ना डेली नहाने के लिए आ रही। जिस तरह आपने हमें अभी बताया कि आप जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो आपने लोगों से जब बात की है तो लोगों का क्या कहना था, आपको उन्होंने क्या बताया? मनचलों का तो यही कहना था कि जी हमें नहाने का शौक है, ऊपर से गर्मी बहुत है और हम डरते नहीं हैं कोरोना से और ना ही हम डरते हैं डूबने से, तो हमने तो नहाना ही है। और बाज़े टाइम तो पुलिस के एहलकारों ने उनके पीछे दौड़े भी लगाई हैं। जी नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि ईद के 3 दिनों में जो है वो पंजाब भर में जो है वो 44 अफराद जो हैं वो डूब कर जाँ भाग हुए हैं, जो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। यहाँ पर डूबने की वजह से भी और कोरोना वायरस के फैलने की वजह से डीएजी ऑपरेशन की तरफ से जो है वो दफा। बहुत शुक्रिया शहराज तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले और शॉपिंग मॉल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने का हुक्म। मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। सूबे भर के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर आपको बताएं कि ईद के बाद पंजाब में दुकानों के औकात फिर तब्दील कर दिए गए। आज से मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग मॉल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने का हुक्म भी जारी कर दिया गया, जिनमें मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। सूबे भर के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। ईद के बाद पंजाब में दुकानों के औकात फिर से तब्दील कर दिए गए। आज से मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग मॉल सुबह 9 से 5 बजे तक खोलने का हुक्म। मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शहराज निसार। शहराज निसार, बताइएगा कि औकात के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आज से जो है वो ईद की 3 छुट्टियों के बाद सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वो उन्होंने कहा है। वज़ीर पंजाब ने कल वो इस हवाले से जब एक अहम मीटिंग भी करने जा रहे हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि मई में कोरोना जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल उसकी रही है और 41,000 जो है वो नए मरीज सामने आए हैं और हलाकतों की तादाद जो है वो 817 अफराद जो है वो जाँ भाग हुए हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि 24 घंटों के दौरान जो है वो पाकिस्तान में 1250 नए केसेज जो है वो सामने आए हैं और 22 हलाकतें हुई हैं। अगर ईद के 3 दिनों में देखा जाए तो हलाकतें जो है वो 50 से ज्यादा हुई हैं। इस हवाले से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर हैं डॉक्टर जफर मिर्जा, उन्होंने कहा है कि अगर अवाम ने एहतियात ना की तो हम मुकम्मल तौर पर जो है वो दोबारा लॉकडाउन कर देंगे। जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस हवाले से कल एक मीटिंग करने जा रहे हैं। वो इस हवाले से ये बात करेंगे और ये फैसला किया जाएगा कि क्या लॉकडाउन जो है वो उसमें की जाए या उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो फिर एक दफा बंद कर दिया जाए तमाम मार्केटें। फिलहाल तक जो फैसला किया गया है वो ये है कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वो मार्केटें खुलेंगी और जो ईद के दिनों में 4 दिन के लिए जो है वो रात 10 बजे तक किया गया था वो भी ताजरों ने भरपूर एहतजाज किया था। पंजाब भर के ताजरों ने कि हमारे कारोबार जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। आपको ये भी बताते चलूं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब है शहबाज शरीफ, उनके बारे में भी ये इतला थी कि उन्हें वो कोरोना वायरस में मुब्तला है। उन्होंने एक बयान में ये कहा है कि मुझे ऐसे कुछ सिम्टम थे और मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उनके साथ वफाकी वज़ीर तालीम थे निहाल हाशमी, डॉक्टर काजिम,
और इस तरह ही शहबाज तौफीक साहब भी हैं, और इनके अलावा ब्यूरोक्रेसी में और भी बहुत से लोग हैं, जैसे साबिक सीटीओ और एसएसपी एडमिन मौजूदा जो है कैप्टन लियाकत, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और उन्होंने छुट्टियां ले ली हैं सीसीपी और दफ्तर से। उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। आज डीजी ऑपरेशन ने जो है वो लाहौर की नहर, जो शहर भर की नहर जो गुजर रही है, वहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, वहां पर ऑपरेशन किया गया है। पुलिस की भारी नफरी ने वहां पे ऑपरेशन किया और दफा 144 नाफिज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि नहर के किनारे पे पुलिस की ड्यूटी रहेगी और अगर कोई भी शख्स जो है वो नहर में नहाने की कोशिश करेगा तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने ईद के बाद फिर से औकातकार हैं वो तब्दील कर दिए हैं, जहां पर ताजिर भी सरापा एहतजाज नजर आए थे। इससे पहले बहुत शुक्रिया शराज निसार तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन ने कौमी यकजहती को तबाह करने की मजमून कोशिश की। तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासिर ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म है। हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकना और अवाम को भूख से बचाना है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बयान में कहा कि तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासिर ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म है। अमली तौर पर अपोजिशन की पोजीशन सिफर रही। आजमाइश की घड़ी में अपोजिशन की जानिब से कौम को तकसीम करने की कोशिश काबिल मुज़म्मत है। अपोजिशन रहनुमाओं ने कोरोना वबा पर जुबानी जमा खर्च का नया रिकॉर्ड कायम किया है, तो दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार का कहना था कि हुकूमत ने कोरोना से निमटने के लिए मुअस्सर और जामिया हिकमत अमली अपनाई है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे मजीद 176 पाकिस्तानियों की वाघा बॉर्डर के रास्ते वापसी। भारत से पाकिस्तानी शहरियों का ये तीसरा काफिला वापस पाकिस्तान पहुंचा है। ये पाकिस्तानी भारत की 20 मुख्तलिफ रियासतों में गुज़िश्ता 2 माह से मुकीम थे। कोरोना वायरस की वजह से बंद किए गए वाघा बॉर्डर को खसूसी तौर पर खोला गया है और पाकिस्तानी शहरियों का तीसरा काफिला वापस पाकिस्तान पहुंचा है। ये पाकिस्तानी भारत की 20 मुख्तलिफ रियासतों में गुज़िश्ता 2 माह से मुकीम थे। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की कोशिशों से अब तक भारत से 400 पाकिस्तानी शहरियों को वापसी यकीनी बनाई गई है। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 28 मरीजों का इंतकाल हो गया। अमवात 1225 हो गई। मजीद 1446 अफराद में वायरस की तशखीस। तादाद 59,151 तक जा पहुंची। सिंध में 374, पंजाब में 362, खैबर पख्तूनख्वा में 416, बलूचिस्तान में 41, गिलगित बिल्तिस्तान में 9, आजाद कश्मीर में 4 और इस्लामाबाद में 18 मरीजों का इंतकाल हो चुका। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में दौरान 1446 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 21,118, सिंध में 23,507, खैबर पख्तूनख्वा में 8,259, बलूचिस्तान में 3,536, गिलगित बिल्तिस्तान में 638, इस्लामाबाद में 1,879, जबकि आजाद कश्मीर में 214 केस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस से मरने वालों की तादाद 1225 हो गई। सिंध में 374, पंजाब में 362, खैबर पख्तूनख्वा में 416, गिलगित बिल्तिस्तान में 9, बलूचिस्तान में 42 और इस्लामाबाद में 18 मरीज जान से हाथ धो बैठे। डॉक्टर जफर मिर्जा ने मुतनब्बे किया है कि अवाम समझ रहे हैं कि कोरोना सिर्फ ईद तक था, SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। हालात यही रहे तो हुकूमत लॉकडाउन सख्त करने पर गौर कर सकती है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने ईद उल फितर के दौरान हुकूमती SOPs पर अमल न करने पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस के साथ साथ हलाकतों में भी इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया तो बीमारी ज्यादा तेजी से फैल सकेगी। दूसरी जानब इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि मुल्क भर में 37,700 मरीज जेर इलाज, जबकि 112 कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में 34 अफराद जहां बहक, जबकि उन्होंने बताया कि दुनिया भर में 55 लाख से जायद कोरोना केसेस और हलाकतों की तादाद 3,46,000 से तजावुज कर चुकी। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि ये बीमारी बतदरीज बढ़ रही है, अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे। अगर ऐसे हालात रहे तो हुकूमत लॉकडाउन सख्त करने पर गौर कर सकती है। ईद के बाद हुकूमत हालात का जायजा लेगी।
चीन के बाद पाकिस्तान का भी भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। ISPR भारतीय क्वाडकॉप्टर रक्षचक्री सेक्टर में गिराया गया। ISPR के मुताबिक अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर चीन के बाद पाकिस्तान से भी मुंह की खानी पड़ी भारत को। भारतीय सूरमाओं को मुंह की खानी पड़ी। चीन के बाद पाकिस्तान का भी भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर रक्षचक्री सेक्टर में गिराया गया है, जहां पर ड्रोन मार गिराया भारत का। ये फुटेज जो है आप टीवी टुडे की स्क्रीन पर सबसे पहले देख रहे हैं। चीन के बाद पाकिस्तान का भी भारत को मुंह तोड़ जवाब, जहां पर भारत बौखलाहट का शिकार हो गया और भारत को मुंह की खानी पड़ी। पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। भारतीय क्वाडकॉप्टर रक्षचक्री सेक्टर में गिराया गया है। चीन के बाद पाकिस्तान का रुख किया, जहां पर उसके बाद पाकिस्तान से भी मुंह की खानी पड़ी भारत को। चीन के बाद पाकिस्तान का भी भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर रक्षचक्री सेक्टर में गिराया गया। इससे पहले भारत ने लद्दाख में एंट्री की, तो वहां पर भी चीनी फौजों ने जहां पर लातों, घूंसों, मुक्कों से भी भारतीय सूरमाओं की दुर्गत बना डाली। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? के मुताबिक आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन प्यारा जो है उसे मार गिराया है, जबकि चीन के बाद पाकिस्तान ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन जो है उसे मार गिराया है। भारतीय जासूस ड्रोन आपको बताता चलूं कि रक्षचक्री सेक्टर में जो है वो निगरानी कर रहा था, जिसके बाद पाक फौज के जो जवानों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारतीय जो कॉप्टर है इसे रक्षचक्री सेक्टर में मार गिराया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। रक्षचक्री सेक्टर पर भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है, जहां पर चीन के बाद पाकिस्तान का भी भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। भारतीय क्वाडकॉप्टर रक्षचक्री सेक्टर में गिराया गया है, जहां पर यह भारतीय ड्रोन जासूस था। पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ रक्षचक्री सेक्टर पर, जहां पर पाक फौज ने इंतहाई महारत के साथ भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। इससे पहले लद्दाख में भी भारतीय फौजों ने एंट्री की, जहां पर चीनी फौज ने उनके दांत खट्टे किए, उनको मुंह की खानी पड़ी। चीन के बाद पाकिस्तान से भी करारा जवाब भारत को मिला। पाक फौज ने इंतहाई महारत के साथ भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। भारतीय क्वाडकॉप्टर रक्षचक्री सेक्टर में गिराया गया। चीन के बाद पाकिस्तान का भी भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर रक्षचक्री सेक्टर में गिराया गया है। ISPR के मुताबिक अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर भारत को मुसलसल मुंह की खानी पड़ रही है। कहीं पर नेपाल में दखलंदाजी कर रहा है, तो कहीं पर लद्दाख में, जहां पर उसे हर सिम से ही मुंह की खानी पड़ रही है। और अब खबर यह है कि डॉक्टर जफर मिर्जा ने मुतनबा किया कि अवाम समझ रहे हैं कि कोरोना सिर्फ ईद तक था, SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। हालात यही रहे तो हुकूमत लॉकडाउन सख्त करने पर गौर कर सकती है। वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने ईद उल फितर के दौरान हुकूमती SOPs पर अमल न करने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस के साथ साथ हलाकतों में भी इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया तो बीमारी ज्यादा फैल सकती है, जिसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। ईद के दिनों में SOPs की खिलाफ वर्जी हुई है। चेयरमैन NTM कहते हैं कि वेंटिलेटर्स के हवाले से हालात कंट्रोल में है। कहा कोरोना के साथ टिड्डी दल के हमले का भी सामना है। उम्मीद है लोग समाजी फासलों और एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखेंगे। चेयरमैन NTM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मुल्क में 128 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में करीबन 4200 वेंटिलेटर्स हैं। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स का कोई मसला नहीं। 1310 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया हुआ है। हालात यही रहे तो 2000 वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी। चेयरमैन NTM ने खबरदार किया कि ईद के दिनों में SOPs की खिलाफ वर्जी हुई है। उम्मीद है लोग समाजी फासलों और एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखेंगे। चेयरमैन NTM ने वाज़ेह किया है कि कोरोना के साथ साथ टिड्डी दल का भी सामना है। टिड्डी दल सियासी मसला नहीं, तमाम सियासी और मजहबी जमातों से कहते हैं कि आए मिलकर काम करें।
सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन कहते हैं कि सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने पर दोबारा सख्त लॉकडाउन लगा सकते हैं। मौजूदा हालात में इंसानियत की बका में मसरूफ मसीहा हमारा फख्र हैं। अस्पतालों में बेड्स और दीगर सहूलियात भी बढ़ा रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की काविशों को रेल और जहाज की सफरी आजादियां नुकसान पहुंचा रही हैं। मौजूदा हालात में इंसानियत की बका में मसरूफ मसीहा हमारा फख्र है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अस्पतालों में बेड्स और दीगर सहूलियात भी बढ़ा रहे हैं। अवाम किसी भी तरह की अफवाहों पर कान न धरें। सिर्फ मखसूस औकात में SOPs के तहत कारोबार जारी रहना चाहिए। उनका कहना था कि पुलिस, रेंजर समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात लायक तहसीन है। अवाम साने मॉडल कॉलोनी के शोहदा और मुतासरीन को जरूर याद रखें। और अब टुडेज इंटरनेशनल। सऊदी अरब में 28 मई से कोरोना वायरस की वजह से जारी पाबंदियां उठा ली गई। मुल्क भर में कारोबारी जिंदगी बहाल करने का शाही फरमान जारी कर दिया गया। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बायस लगाई गई पाबंदियां उठा ली गई और 28 मई से मामूलाती जिंदगी बहाल हो जाएंगी। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मक्का मुकरमा के अलावा मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी की इजाजत होगी, जबकि अंदरूनी मुल्क परवाजों का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा। शाही फरमान में कहा गया है कि 21 जून के बाद जिंदगी मामूल के मुताबिक मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी कल से मामूलाती जिंदगी बहाल करने का ऐलान किया है। जिम, सिनेमाघर और दूसरे कारोबारी सरगर्मियां दोबारा बहाल हो जाएंगी। कारोबार को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक खोलने की इजाजत होगी, लेकिन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत की आयद करदा पाबंदियों और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजमी होगा। WHO ने खबरदार किया है कि जिन ममालिक में कोरोना केसेस कम हैं वहां वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। हम ये कयास नहीं कर सकते कि मर्ज खत्म हो रहा है, क्योंकि दूसरी लहर कुछ महीनों बाद आती है। इसलिए एहतियाती तदाबीर जारी रखी जाएं। आलमी अदारा सेहत ने कहा है कि वो ममालिक जहां कोरोना वायरस की वबा में कमी वाक़या हो रही है, वहां अगर इस वबा को रोकने के इकदाम से बहुत जल्द दस्तबरदार हो जाएंगे तो फिर उन्हें वबा की दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। WHO ने कहा कि ऑनलाइन ब्रीफिंग में बताया कि बहुत सारे ममालिक में केसेस कम हो रहे हैं तो वस्ती और जनूबी अमेरिका, जनूबी एशिया और अफ्रीका में बढ़ भी रहे हैं। और अब इलाकाई खबरें। के इलाके चकबियाली, संजरपुर, नवाजाबाद, कंडेर, कोट, संजर खान, अहमदाबाद और गिरदोनवा में टिड्डी दल का हमला। लाखों एकड़ रकबे पर काश्त, कपास और कमाद की फसल मुतासिर हुई है। किसान अपनी मदद आग के तहत ढूल बचाकर टिड्डी को भगाने में मसरूफ हैं। किसान कहते हैं कि हुकूमत टिड्डी को तल्फ करने में नाकाम हो गई है। अगर टिड्डी को तल्फ करने में संजीदगी नहीं की तो हजारों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो जाएंगी। हुकूमत बातों से हटकर काम करे, फसलें तबाह हुई तो क्या खाएंगे? मजीद जानते हैं TV टुडे न्यूज के नुमाइंदे धनी बख्श मेहर से। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि टिड्डी दल का हमला जारी है। किसान अपनी मदद आप के तहत ढोल बजाकर टिड्डी को भगाने में मसरूफ है। किसान कहते हैं कि हुकूमत टिड्डी को तल्फ करने में नाकाम हो गई। अगर टिड्डी दल को तल्फ करने में संजीदगी नहीं की तो हजारों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो जाएंगी। हुकूमत बातों से हटकर काम करे, फसलें तबाह हुई हैं तो क्या खाएंगे? मजीद अपने नुमाइंदे से जानते हैं। धनी बख्श, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। किसान अपनी मदद आपके तहत ढोल बजाकर टिड्डी को भगाने में मसरूफ। किसान कहते हैं कि हुकूमत टिड्डी को तल्फ करने में नाकाम हो गई। अगर टिड्डी को तल्फ करने में संजीदगी नहीं की तो हजारों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो जाएंगी। हुकूमत बातों से हटकर काम करे, फसलें तबाह हुई तो क्या खाएंगे?
किसानों ने एहतजाज भी किया है, किसान सरापा एहतजाज भी हैं। वो कहते हैं कि इसी तरह अगर हमला जारी रहा तो अब फसलें तबाह हो जाएंगी तो फिर क्या खाएंगे। किसान अपनी मदद आप के तहत ढोल बजाकर टिड्डी को भगाने में मसरूफ है। किसान कहते हैं कि हुकूमत टिड्डी को तल्फ करने में नाकाम हो गई है। अगर टिड्डी दल को तल्फ करने में संजीदगी नहीं की तो हजारों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो जाएंगी। हुकूमत बातों से हटकर काम पर तवज्जो दे। फसलें तबाह हुई तो आखिरकार क्या खाएंगे। सादिकाबाद से आपको अपडेट किया जा रहा है, जहां पर टिड्डी दल का हमला जारी है। टिड्डी दल ने हमला कर दिया है चक 42, संजरपुर, नवाजाबाद, कंडेर, कोट संजर खान, अहमदाबाद और गिरदोनवा में, जहां पर लाखों एकड़ रकबे पर काश्त, कपास और कमाद की फसल मुतासिर हुई। किसान अपनी मदद आपके तहत ढोल बजाकर टिड्डी को भगाने में मसरूफ है। किसान कहते हैं कि हुकूमत टिड्डी को तल्फ करने में नाकाम हो गई। अगर टिड्डी को तल्फ करने में संजीदगी नहीं की तो हजारों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो जाएंगी। हुकूमत बातों से हटकर काम करे, फसलें तबाह हुई तो क्या खाएंगे, ये कहना है किसानों का। हजारों एकड़ रकबा है जो फसलें हैं वो तबाह हो रही हैं। सादिकाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। सादिकाबाद के इलाके चक 42, संजरपुर, नवाजाबाद, कंडेर, कोट संजर खान, अहमदाबाद, गिरदोनवा में टिड्डी दल का हमला जारी। लाखों एकड़ रकबे पर काश्त, कपास और कमाद की फसल मुतासिर हुई है। किसान अपनी मदद आपके तहत ढोल बजाकर टिड्डी को भगाने में मसरूफ है। किसान कहते हैं कि हुकूमत टिड्डी को तल्फ करने में मुकम्मल तौर पर अब तक नाकाम नजर आ रही है। अगर टिड्डी को तल्फ करने में संजीदगी नहीं की तो हजारों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो जाएंगी। हुकूमत बातों से हटकर काम करे, फसलें तबाह हुई तो क्या खाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं धनी बख्श, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी शुक्रिया। सादिकाबाद और इसके गिरदनवा में चक नंबर 201, 206, 214, पी, बांदी, बंगलाचा, बस्ती तोबा और दीगर नवाजाबाद और दीगर इलाकों में टिड्डी दल की पैदा होने वाली काफिलों ने तबाही मचा दी। किसानों ने 1.5 माह कबल इसके अंडों के खात्मे का मुतालबा किया था, मगर इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रिंगी और न ही किसी किस्म के इकदाम किए गए, जिसके बायस कपास की नौमौलूद फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। जबकि बागात, घास, सब्जियां और गन्ने की फसल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। जबकि जिसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर को मुत्तद बार राब्ता के बावजूद बात की, लेकिन उनसे बात न की। ताहम ऐसी कोऑर्डिनेशन रियासत अली ने दावा किया है कि टिड्डी दल के हमला और इलाकों में स्प्रे कराया जा रहा है और टिड्डी दल को तल्फ किया जा रहा है। जबकि काश्तकारों को देखा गया है कि वो शोर मचाकर या अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल से बचने का नाकाम कोशिश कर रहे हैं। किसानों ने हुकूमत से और इसके खात्मे के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया धनी बख्श मेहर तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। मटियारी में सुई गैस की पाइपलाइन में लीकेज के बायस आग भड़क उठी। आग लगने से 8 घर मुकम्मल जल गए। आग हालांकि नवाही गांव सईद लखारी में लगी। आग लगने से 8 घर मुकम्मल जल गए। इत्तला देने के बावजूद फायर ब्रिगेड अमला न पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।